प्रत्याशी हैं वर्तमान में और पूर्व मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री, इनके ऊपर कांग्रेस ने बड़ा हमला किया है। कहा है कि ये इन पे जो मामला है, केस है, कई थानों में इनके ऊपर दर्ज है मामला और ये फरार मुजरिम हैं और इनका क्यों नहीं कैंसिल कर दिया जाए इनका आयोग से, चुनाव आयोग से इन्होंने मांग की है। क्या इस पर कहना चाहेंगे? उनको कानून में विश्वास नहीं है, वो कानून को जानते नहीं, कानून को खिलौना समझते हैं। हमारे खिलाफ कोई वारंट नहीं है, हमारे प्रत्याशी के खिलाफ। हमारे खिलाफ सिर्फ एक 2014 में जब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जिस सरकार को समर्थन कर रही थी, उसके लोगों ने एक मुकदमा दर्ज किया था जिसकी जानकारी मुझको नहीं थी, लेकिन वो जमानती धाराओं में दर्ज मुकदमा है जिसमें पुलिस को हमारे सामने आके सम्मान देना चाहिए था और हमको जमानत भी देने का उनका नियमतः उनको जमानत दे देना चाहिए। लेकिन हमको आश्चर्य हो रहा है इस बात का कि वो कोई वारंट इशू हुआ है जिसकी जानकारी आप पत्रकार मित्रों से ही मिल रही है, वो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी के पास कैसे चली गई, ये सवाल हमारा है। हम तो गया के सीनियर एसपी साहब से और गया के आईजी साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो पुलिस में रह करके राजनीतिक दल के किसी अपराधी का एजेंट के रूप में काम करते हैं, उन पर कार्रवाई करें। अभी भी जो मुकदमा दर्ज है जिसका जिक्र मुझको जानकारी होने के बाद हमने अपने एफिडेविट भी किया है, वो जमानती मामला है। उसमें हमको पुलिस को आज भी बेल देना है, चाहे जमानत का वारंट गैर जमानती हो या जमानती हो या सम्मन है। लेकिन हमको आश्चर्य इस बात का है कि जो व्यक्ति गया में सेक्स रैकेट चलाने का अपराधी माना गया था, जिस पर चार्जेज लगे थे, जिस पर मुकदमा चला था, जिस पर एक पुलिस पदाधिकारी के अपहरण का मुकदमा चला था, जिस पर एक पटना के व्यापारी का गुजरात से अपहरण करके लाने का गया में मुकदमा चला था, जिस पर पटना में सेक्स में इन्वॉल्व होने का मुकदमा चला था, उसको कैसे सर्व कर दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारा। और अगर कोई वारंट हमारे पास होता, नॉन अवेलेबल वारंट होता, हमको जानकारी होती, तो कानून में विश्वास करने वाले हम लोग हैं। हम लोग जो प्रोविजन ऑफ द लॉ है एंटीसिपेटरी बेल का या सरेंडर करके कोर्ट में लेने का। लेकिन ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका है, इसमें पुलिस के थाने में हमको बेल मिलना चाहिए, तो हम क्यों पुलिस पदाधिकारी से या सरकार से, सुशासन की सरकार से मदद लेंगे? ये उस वक्त का मुकदमा है 2014 में, उस सरकार के समय पुलिस ने किया था जिस सरकार को आरजेडी समर्थन कर रही थी। मतलब चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव समर्थन कर रहे थे, मतलब अलकतरा घोटाले में दिवंगत वो वहाँ डिहरी के जो विधायक रहे थे इलियास हुसैन साहब समर्थन कर रहे थे, जिसमें साधु यादव, सुभाष यादव जैसे लोग थे, जिसमें ददन पहलवान थे, जिसमें ललित यादव जैसे लोग थे, जिसमें राजवल्लभ यादव जैसा बलात्कारी विधायक जिसका समर्थन कर रहा था, जिसमें अरुण यादव जो आरा के विधायक रहे हैं, जो एक नाबालिग के बलात्कार का मुकदमा जिन पर दर्ज है, वैसी पार्टी का समर्थन जिनको था, जिसमें वीरेंद्र सिंह मोहबिया जैसे खूंखार लोग थे, उस कांग्रेस पार्टी का समर्थन था। ऐसी पार्टी के समय 2014 में हमारे वर्तमान प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज किया गया था और 2017 तक कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, आरजेडी के समर्थन से सरकार चल रही थी बिहार में। लेकिन 2014 से 17 तक जमानती मुकदमे में हमको जमानत क्यों नहीं दी गई? हमारा अपराध क्या था? क्यों नॉन अवेलेबल वारंट का इंतजार किया गया? और वो नॉन अवेलेबल वारंट एक अपराधी चरित्र के माने हुए व्यक्ति के हाथ में कैसे चला गया? ये सवाल है। और हमारा कहना है कि गया जी इससे शर्मसार हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बना करके एक गया जी को शर्मसार किया है, जिससे महिलाएं घर से निकलने में घबराने लगी, जिससे बच्चियां घर से निकलने में घबराने लगी हैं, जिससे व्यापारी घबराने लगे हैं, जिससे पुलिस का ईमानदार पदाधिकारी अपहरण होने के भय से घबराने लगा है, जिसके भय से गया में आतंक
हो गया है और वैसा फ्यूज्ड बल्ब को किया है जो पूर्व में भी कांग्रेस का प्रत्याशी रहते हुए मात्र 4 से 6 हजार वोट लाया था। और चूंकि वो बड़े परिवार से आता है, इसलिए डिम्पल जी जैसे जो पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रत्याशी को सप्रेस करके कांग्रेस ने आज तक 45,000 के आसपास वोट नहीं लाया। 30,000 से वोट कभी किसी प्रत्याशी ने नहीं लाया। 45,000 वोट पाने वाले व्यक्ति को पिछड़ा वर्ग के होने के कारण, कमजोर वर्ग के होने के कारण हटा करके कांग्रेस ने एक ऊंचे वर्ग के व्यक्ति को टिकट दिया है, जिसका आपराधिक चरित्र रहा है, जो सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व है, जो अपहरण उद्योग में इन्वॉल्व है, जो अन्य तरह के शर्मसार करने वाले केसेस को चार्ज फेस किया है, उसको दिया है। एक नौजवान उभरते हुए व्यवसायी लोकप्रिय नेता चैतन्य पालित के उम्मीदवारी को नकार करके, जिसके पिताजी 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उसके जिसकी मां गया नगर निगम में एक जुझारू नेत्री रही हैं, वो लेखिका रही हैं, वो समाज सेवी है, उनके उम्मीदवारी को हटा करके एक ऐसे विवादास्पद चरित्र के व्यक्ति को दिया है। इससे कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के जो व्यू है और जो चुनाव आयोग का जो व्यू है, उसके खिलाफ जाकर के गया जी को सर्वसार करने का काम किया है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को दोषी मानता हूँ। एक चीज़ बताइए कि अजय एडवोकेट, अगर आप बोले तो इस मामले में क्या चुनाव आयोग कोई संज्ञान ले सकती है? मुझे नहीं लगता है कि कोई संज्ञान ले सकती है, चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ की चिंता जरूर हो रही है कि उन्होंने चुनौती दी है कि अगर हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको हमारे चरित्र के बारे में कहा गया तो ये भैया चार्ज फेस किया है आपने। आप भले आपको रिहा किया गया होगा, जिसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन आपको बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, संदेह का लाभ दे करके किया गया है, जिसके खिलाफ उस समय के पदाधिकारियों को अपील अगेंस्ट अक्यूटल करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। और अगर वो मानहानि का मुकदमा करते हैं तो पार्टी बन करके हम लोग इसके खिलाफ जाएंगे, कार्रवाई करेंगे और हम चुनौती देते हैं उनको कि वो मानहानि का मुकदमा करें, हम उनको फेस करेंगे और गया के सम्मान बचाने के लिए हम लोग किसी हद तक जाने को तैयार हैं।